नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सांसद अनिल फिरोजिया ने लिखा पत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, बैंक ईएमआई को 3 माह तक टालने की मांग। कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास जारी, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर तेजी से चल रहा काम। जल जीवन मिशन का काम पटरी पर, बड़वानी में ग्रामीणों को जल्द मिलेगा पानी। हाल ही में सांसद अनिल फिरोजिया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बैंकों को आदेश जारी किया जाए, लोन की ईएमआई पर 3 माह तक रोक लगा दी जाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते सभी की आय पर फर्क पड़ा है, जिसके चलते अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री आखिर क्या फैसला लेती है। मैंने माननीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को लेटर लिखा है। पहले भी जब फर्स्ट कोरोना की लहर आई थी, जब भी मैंने पत्र लिखा था और मांग करी थी कि जो ईएमआई है बैंकों की, मध्यम परिवार के लोग, कर्मचारी लोग, जिनका कोई हाउसिंग लोन लेता है, कोई व्हीकल लोन लेता है या कोई पर्सनल लोन लेता है या कोई कृषि संबंधित किसान लेते हैं, तो उनकी ईएमआई कंटिन्यूस आ रही है और बैंक का दबाव है और वो ड्यूज हो जाती है उनकी। तो उनको राहत देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे गरीब वर्गों के लिए अन्न अभी 2 महीने फ्री करा है, ऐसे ही ईएमआई को 3-4 महीने आगे बढ़ा दिया जाए, इसमें राहत मिल जाएगी और जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैंने लेटर के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को ये मांग करी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एमपी में गरीब लोगों को 5 महीने का अनाज फ्री में मिलेगा, ऐसा एक फैसला लिया गया है। साथ ही एक दिन में ही 111 अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ने की बात भी उन्होंने कही। सारंग की अगर माने तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। भोपाल की तरह प्रदेश में 229 कोविड सहायता केंद्र भी शुरू किए गए हैं। दरअसल जिला स्तर पर किल कोरोना अभियान के तहत 285 कोविड कमेटियों ने काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर सारंग ने अन्य सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से बताया। आइए सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग ने क्या खास कहा। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य है मध्य प्रदेश में किसी भी गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी, और खासकर इस कोरोना के विपरीत समय में मध्य प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी गरीब की थाली को हम खाली नहीं रहने देंगे। और इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि हम 5 महीने का अनाज जो भी गरीब है उसके घर तक मुफ्त में पहुंचाएंगे। 2 महीने का अनाज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 3 महीने का और अनाज जोड़कर हर गरीब के घर में 5 महीने का, अगले 5 महीने का अनाज मुफ्त में पहुंचाया जाएगा। शब कद्र की 1000 महीनों से बेहतर मुकद्दस रात पर मुस्लिम समाज घर पर ही लॉकडाउन का पालन करते हुए इबादत करेगा। इसमें मस्जिदों की बजाय घरों में रात भर जागकर इबादत की जाएगी। इस मौके पर सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद के इमाम और खिदमतगारों को नजराना दिया गया। इस दौरान कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। माध्यम से हमारे कारले पर रमजान माह में विशेष नमाजों का एहतराम करते हैं और दुआएं करते हैं। इस बार भी तरावी 4 लोगों की पढ़वान मस्जिदों में शासन और प्रशासन की गाइडलाइन से, और हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी पेश इमाम और हमारे मुअज्जिम साहिबा जो मस्जिद में सेवा देते हैं उनका सर्वधर्म माध्यम से स्वागत किया है, सम्मान किया है। तोहफे के रूप में एक छोटी सी खिदमत पेश की है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसी मदद कहीं से कुछ हो नहीं पाती है। तो सम्मान जो सर्वधर्म संघ के माध्यम से किया जाता है वो आज भी किया है, इस वर्ष भी किया है, और सभी
हमारे पेश इमाम साहब से गुजारिश की है, सभी लोगों से गुजारिश की है, तो 2 रोज बाद सब्र कद्र है, उस दिन विशेष नमाज के साथ ही विशेष दुआ की जाए कि देश और प्रदेश और विशेषकर माँ अहिल्या की नगरी में कोरोना काल की जो कष्ट आया है, ये दुआ के माध्यम से ही जा सकता है। और आप लोग कभी दुआ करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आज हालत सुधरे हैं, आगे जाके पूर्ण रूप से हालत सुधर जाएंगे, और यही दुआ करने की हमने। इस मुश्किल दौर में कुछ राहत की खबरें भी सामने आ रही है। हाल ही में बेटमा के कोविड केयर सेंटर से 9 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। बताया जा रहा है कि एडीएम राजेश राठौर और डॉक्टर चौधरी के निर्देशन में सभी की सतत निगरानी की जा रही है। समय समय पर मरीजों का चेकअप कर दवाइयां भी दी जा रही है। इससे सेंटर में भर्ती मरीजों का स्वास्थ्य लगातार सुधरता जा रहा है। साथ ही कुछ सामाजिक संगठन भी सभी की मदद कर रहे हैं। सभी की मेहनत का ही यह फल है कि बेटमा के कोविड केयर सेंटर से 9 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। हाँ। डॉक्टर उन चेक करे हाँ, करे। 2 टाइम। हाँ। इलाज कैसे चली रहा तुम्हारो? अच्छा चली रही। है? अच्छा चली। है? सही खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था बिल्कुल सही साहब। डॉक्टर उनकी? सब डॉक्टर की। आप स्वस्थ हो तुम? हाँ मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, घर जा रहे हो? हाँ। गोहान से। अच्छा, कैसी गई तबीयत? आप स्वस्थ है? स्वस्थ है एकदम। डॉक्टर साहब ने आपके डिस्चार्ज कर दिया है? जी। कहाँ से आया? गोहान से। अच्छा, आप कैसी गई तबीयत है तुम्हारी? फर्क लगी रही हो? अंदर तो स्वस्थ लगी रही हो? आराम है? पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। हाल ही में नल जल योजना का ग्रामीणों को लाभ मिले, इसके लिए बड़वानी के बोमिया रोड कल्याणपुरा गांव में जल जीवन मिशन के ठेकेदार नंदराम कुशवाहा पानी की टंकी के लिए स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हैं। बोरिंग भी किया गया है। इससे जल्द ही लोगों को पीने और अन्य उपयोग के लिए पानी मिल सकेगा। नंदराम कुशवाहा। नंदराम जी, यहाँ पर बोमिया रोड पर क्या किया जा रहा है? ये क्या है, कल्याणपुरा के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये 5 KL की टंकी के लिए स्टैंड स्थापित किया जा रहा है। ये इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को? यहाँ पर लोगों को ये पीने के पानी की जो समस्या है, वो पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। और यहाँ पे बोरिंग पहले से हो चुका है, उसमें मोटर पंप डालना है, और ये 5 KL का एक स्ट्रक्चर के ऊपर पानी की टंकी रखाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। घरों पर रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।